इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में हमेशा दबाव विराट कोहली पे क्यों होता है? हमेशा उन्हीं से रन की उम्मीद क्यों होती है? और कुलदीप यादव को खिलाना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान लेग स्पिन के सामने थोड़ा सा कमजोर है, तो फिर व्हाई नॉट कुलदीप यादव इन प्लेस ऑफ अक्षर पटेल। और अगर कहीं भारत की पहले बैटिंग आ जाए तो कितने रन बनाने होंगे, कैसे रोकना होगा? और मोहम्मद आमिर ये क्या उतने ही साधारण रहेंगे जैसा सुपर ओवर में रहे थे, या फिर हमारे अगेंस्ट ये हमारे मतलब धनिये बो देंगे, मतलब मुश्किल कर देंगे काम? ऐसा सवाल आप ही के सवाल हैं, मेरे जवाबों का है समय। बोल्ड केयर प्रेजेंट्स चोपड़ा जी क्रिकेट चौपाल का ये स्पेशल एडिशन है। अब स्पेशल इसलिए क्योंकि इसमें आपके सवाल हैं और मेरे जवाब हैं, और मैंने कहा था आपसे जब मैं पहुंचूंगा न्यूयॉर्क तो फिर आपके साथ थोड़ी सी गुफ्तगू जरूर करूंगा, तो आपके सवालों के जवाब लेने के लिए मैं एकदम तैयार हूं। और अगर आप सोच रहे हैं बोल्ड केयर क्या है, तो फिर वो अब देखा ही होगा ऐड, नहीं देखा क्या रणवीर सिंह वाला ये वाला ऐड वायरल हो गया ऑलरेडी। किशु, तुम घर छोड़कर क्यों जा रही हो? जेठ जी, इनकी डाली पे कभी फूल नहीं खिलता। क्या मतलब? हाँ जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, था ना, याद आ गया ना। अब रणवीर क्या है कि रणवीर एक्चुअली इज अ फाउंडर, तो सिर्फ ऐसे एंडोर्स नहीं कर रहे हैं, ही इज अ फाउंडर और इट्स अ वेरी रिलायबल ब्रांड। बोल्ड केयर इज इंडियाज नंबर 1 मेंस सेक्सुअल हेल्थ एंड वेलनेस ब्रांड, और को फाउंडर है भाई साहब रणवीर। चलो अब ये सवाल ना, मतलब सवाल और जवाबों का समय आ चुका है और जिसके ऊपर अपन को करना है बिल्कुल एकदम से फोकस। तो ये लेते हैं हम आपका पहला सवाल। पहला सवाल ही यही आ गया कि भैया अगर इंडिया पाकिस्तान के मैच में, ये नेसू काउंटी में जहाँ रन नहीं बनते, वहां पे अगर कहीं पहले बैटिंग आ गई तो फिर कितने रन बनाने पड़ेंगे जिसको आप डिफेंड कर सकते हो? सवाल आया ये आकाश मीना से। मेरे भाई, मेरे दोस्त, पहली बात तो उम्मीद ही है कि हम टॉस जीत जाए और हमारी पहले फील्डिंग आ जाए, पहले बॉलिंग आ जाए। लेकिन अगर कहीं गलती से आप टॉस हार जाते हैं और आपकी पहले बैटिंग आ जाती है, तो अभी तक की रेपुटेशन जो पिच की है उससे पता चलता है कि 140 रन इज एक्चुअली अ वेरी गुड टोटल। तो पहले 6 ओवर में आप बनाइए 35 रन, 33 से 37 38 रन, एक ही विकेट आपका गिरा हो। उसके बाद मिडिल ओवर्स के अंदर आप 7 से 15 के बीच में शदाब अदाब के ऊपर थोड़ा सा दबाव डालिए, शदाब और दबाव मतलब डालिए, और फिर अंत में जाके इस 140 147 151 इस टोटल तक इस तरीके से पहुंच जाइए। अगर वहां तक पहुंच गए तो आप इस टोटल को डिफेंड कर सकते हैं, क्योंकि याद रखिए हमारे लिए तो ठीक है पर पाकिस्तान के लिए तो नॉकआउट मैच है ना। ये मैच हारे तो फिर मैं तो कह रहा हूं गए, फिर कहानी समाप्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आयरलैंड तो कनाडा से भी हार चुका है, तो आयरलैंड अगर कनाडा से हारा तो आयरलैंड तो यूएसए से हार ही जाएगा, ऐसा लग रहा है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर पाकिस्तान का क्या होगा? क्योंकि पाकिस्तान अगर ये मैच हार जाता है तो उनके लिए एब्सोल्युटली मैंडेटरी है कि आयरलैंड यूएसए को मारे, तो वो तो अभी होता नजर नहीं आ रहा है भैया। देखिए कहानियां बदल चुकी हैं। लो, इसी से मिलता जुलता दूसरा सवाल आ गया भाई, विल इंडिया बी एबल टू डिफेंड इफ पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान के सामने अगर हम बैटिंग पहले करते हैं? देखिए जीत सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। आपकी टीम बेहतर है, आपकी टीम नहीं, मेरी टीम बेहतर है, भारतीय टीम बेहतर है, तो जीतने के चांसेस बहुत ब्राइट रहेंगे। टॉस चाहे हारे या जीते, ऑफकोर्स जो टॉस जीतेगा उसके पक्ष में मैच थोड़ा सा ज्यादा जाएगा, पर अगर आप पहले बैटिंग भी कर रहे हैं जैसा कि कनाडा ने की और 140 तक अगर आप पहुंच जाते हैं तो नहीं बना पाया आयरलैंड भी ना, तो आप भी उतना अपने आप को बैक करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की जो बल्लेबाजी है दैट इज वेरी फ्रेल। उसके अंदर उतनी ना तो ताकत है, ना ही क्षमता है, ना ही वो गहराई है। गहराई फिर भी चलो, मतलब शादाब हो सकता है इस मैच के लिए इमाद वसीम आपको दिख जाए, पर बैटिंग इतनी स्ट्रांग तो नहीं है, ये तो आप और मैं वैसे भी जानते हैं यार। चलो भाई साहब, एक और सवाल आ गया, और ये सवाल जो है ये मयंक जी का है, और ये तो वैसे 2 सवाल पूछ रहे हैं। कह रहे सर बोल्ड केयर के बारे में कुछ और जानना था, क्या ये स्प्रे है? हाँ जी सर, ये स्प्रे है और इट हेल्प्स यू लास्ट 5 to 7 टाइम्स लॉन्गर। अब समस्या क्या है कि हमारे वो मेजर हमारा बहुत सारे, जो अगर गूगल सर्च भी करोगे तो हर बंदा यही पूछ रहा होता है भाई हाउ टू लास्ट लॉन्गर। अब लास्ट लॉन्गर तो करना तो चाहते हैं पर बात नहीं करते, गूगल पे सर्च करते हो भाई साहब। ये वाला जो हमारा स्प्रे है, ये हमारा मतलब बोल्ड केयर का जो स्प्रे है, दैट अलाउज यू, दैट हेल्प्स यू, एनेबल्स यू टू लास्ट 5 to 7 टाइम्स लॉन्गर। और इसमें बहुत सारे इंडियंस, लाखों इंडियंस इसका इस्तेमाल कर चुके हैं, और आप भी कर सकते हैं। मतलब प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ट्राइंग, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपको रिलायबिलिटी का सवाल हो तो इट्स एब्सोल्युटली रिलायबल, क्योंकि अगर आप फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ब्लिंकिट कहीं पे भी जाकर रिव्यूज देखेंगे तो 60-70 हज़ार रिव्यूज हैं जो इसको ऑथेंटिकेट करते हैं, क्रेडिबल आपको इंफॉर्मेशन देते हैं कि सर हमने यूज किया है और ये बिल्कुल ठीक है। अभी तक आप शर्माते रहते हैं, बात नहीं करते हैं। सच बात यह है कि बात करनी चाहिए बोल्ड केयर के ये वाली चीज। इसलिए पर्सनली आई एम वेरी हैप्पी, वेरी डिलाइटेड टू बी कनेक्टेड कि मेंस सेक्सुअल हेल्थ एंड वेलनेस की बात तो करनी चाहिए। व्हाई इज इट टैबू गाइस? बात नहीं करेंगे तो फिर पता कैसे चलेगा? हमेशा फिर वो बोरोड नॉलेज नहीं चाहिए। तो फिर यहां से आप ये मंगा के देख लीजिए और आपके घर पे डिस्क्रीटली ये डिलीवर भी कर दिया जाएगा इन 2 to 3 डेज। अच्छा, दूसरा सवाल, सॉरी ज्यादा कैरिड अवे हो गया मैं, कि भाई ये तो बताइए इस मैच में बेस्ट एक्सटेंडेड इनिंग्स कौन खेलने वाला है? सी, अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो आपको फोकस किस पे करना होता है?
एक ही बंदा अपना यार विराट कोहली पे करना होता है, तो पहले 6 ओवर मैं यही सोच के चल रहा हूँ कि संभल संभल के फूंक फूंक के कदम रख के चलें, थोड़ा सा ऐसे डिफेंस करके एक आधी गेंद अच्छे शॉट मार के। इनफैक्ट ये समझ लो कि टेस्ट मैच है, मुझे लंबी इनिंग्स खेलनी है, आई हैव टू प्ले एन एक्सटेंडेड वेरी 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 लॉन्ग इनिंग्स। तो वेरी लॉन्ग इनिंग्स का T20 में पार्लेंस ये होता है कि आप ना 47 बॉल्स खेल लो भाई। 47 बॉल्स अगर आप खेले और अगर कोहली खेलते हैं इतनी मुश्किल पिच पे भी, तो भी मुझे लगता है 67 तो पक्का बनाएंगे, और 67 बना दिए तो हो गया काम। मतलब फिर आप पहुंच गए 150 के स्कोर तक, और 150 का स्कोर इस पिच पर हमारी बॉलिंग के साथ डेफिनेटली डिफेंडेबल है। तो फिर गो कोहली, गो इंडिया, और लंबा खेलना अपने को, वी नीड टू प्ले लॉन्गर। सवाल वैसे ये वाला भी अच्छा है कि भाई कुलदीप क्यों नहीं। मतलब मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं कि कुलदीप यादव अगेंस्ट पाकिस्तान विल बी एन एब्सोल्यूट, मतलब वो मस्ट जैसा है, मतलब मन बड़ा करता है इनको खिलाओ। क्यों? क्योंकि जब ये गेंदबाजी करेंगे रिस्ट स्पिन के सामने ना थोड़ा सा हाल खराब हो जाता है पाकिस्तान को, और ये विकेट टेकर है, विकेट टेकर है। आप फास्ट बॉलिंग से दबाव बनाते हो और फिर एक ऐसा स्पिनर डालता है गेंद जिसके आपको हाथ से पढ़ नहीं पा रहे हो, छक्का मारने जाते हो सर पे खड़ी हो जाती है। तो मैं तो चाहता हूं कि कुलदीप यादव खेलें, लेकिन मुझे लग रहा है खेलेंगे नहीं। भारतीय टीम एक भी बदलाव नहीं करेगा, एज इट इज टीम के साथ उतर जाएगा। इसका रीजन भी बताता हूं आपको। वो कारण इसका ये है कि नंबर 8 पे बैटिंग चाहिए, और ऐसी पिच पे कई बार आपको देख के लगता है यार गलत तो नहीं सोच रहे हैं टीम वाले भी। हालांकि अगर ये थोड़ी सपाट पिच होती तो मैं कहता छोड़ो यार, एक बार चांस ही ले लो, कोई बात नहीं। 8, 9, 10, 11 लेट देम बी बोलर्स। पर क्योंकि ये पिच वैसी है जिसपे 25 पे 3 कभी भी हो सकते हैं, पता चला 25 पे 3 55 और 5, तो फिर नीचे 8 नंबर का बैटर चाहिए होगा इवन टू लास्ट 20 ओवर्स। और हमने बात कर ली ऑलरेडी, लास्टिंग लॉन्गर इज इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए मुझे लगता है कि अक्षर ही खेलेंगे, कुलदीप नहीं खेलेंगे यार। मेरा मन बहुत है, पर हार्ट गोज आउट फॉर कुलदीप, बट कुलदीप वोंट प्ले, मुझे नहीं लगता खेलेंगे। अब ये वाला जो सवाल था कि भाई हर बार विराट कोहली को क्यों स्टेप अप करना पड़ता है, सर ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। मंच बड़ा होता है तो आप सरपंच की तरफ देखते हैं, आप उनसे उम्मीदें लगाते हैं। देखिए पत्थर भी लोग उसी पेड़ पे मारते हैं जिसमें फल होता है। अब जब घर पे किसी भी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है तो फिर ज़रूरत के समय तो आप अपने बड़े की तरफ देखते हैं ना, पापा, मम्मी, बड़ा भाई, बड़ी बहन, प्लीज़ आप थोड़ी मेरी मदद कर दो, चाहे वो पैसे चाहिए हो या थोड़ी मदद चाहिए हो या होमवर्क में काम चाहिए, तो मम्मी की तरफ देखते हो कि भाई कुछ तो मेरी मदद कर दो। तो विराट कोहली इज़ दैट गाय जिनकी तरफ आप देखेंगे। इनफैक्ट पाकिस्तान के खिलाफ इनके जो आंकड़े हैं, क्या चुम्मा आंकड़े हैं इनके, हमेशा रन्स बनाते हैं। पिछली बार भी जब वो मेलबर्न की इनिंग्स, तो हम सबको याद है दैट शॉट, कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड। ये हर्षा भाई ने बोला था, बड़ा अच्छा बोला था। कोहली का विराट शॉट, ये मैंने बोला था, इट वाज एब्सोल्युटली लवली। तो फिर कोहली के ऊपर एक बार फिर फोकस रहने वाला है। सामने से मुकाबला होगा शाहीन आफरीदी विद द न्यू बॉल, हारिस रौफ या नसीम शाह विद द न्यू बॉल। विकेट टेकिंग बॉल्स वो दोनों डालने में या दोनों या तीनों डालने में कामयाब हैं, सक्षम हैं। और मोहम्मद आमिर भी, आई मीन इट इज़ गोइंग टू बी वन हेल ऑफ अ बैटल, चाहे वो पहले बैटिंग आ जाए या बाद में आए। पर कोहली का बल्ला माशाल्लाह, होपफुली, फिंगर्स क्रॉस्ड। हाँ जी, अगला सवाल है कृष्ण जी का है, कृष्णा जी का। विल आमिर बी एबल टू मेक हिज इम्पैक्ट ओवर इंडिया? पता नहीं यार, आई मीन है तो एक्सपीरियंस बंदा। हालांकि पिछले मैच में पहले ओवर तो अच्छे डाले थे, गेम को सुपर ओवर तक ले जाने का जो श्रेय था वो उनको जा रहा था, पर आखिरी ओवर में जो काम किया, मतलब 7 वाइड हो गई टोटल, मतलब 7 वाइडें नहीं डाली थी, पर यू नो कि बॉलिंग बहुत हल्की की, उनसे इससे बेहतर गेंदबाजी की उम्मीद होती है। क्या भारत के खिलाफ अच्छा करेंगे? सी चैंपियंस ट्रॉफी याद तो आता है, आई बी वेरी ऑनेस्ट, 2017 याद तो आता है कि किस तरीके से शुरू में आती हमें हमारे बल्लेबाजों को इन्होंने तंग किया था, खोल दिया था। तो आई रियली होप दैट डज नॉट हैपन। पर उस टाइम ना एक्चुअली बात चल रही थी कि पहले बैटिंग करनी चाहिए थी भारत को, और अब हम कह रहे हैं कि पहले बैटिंग नहीं करनी है भारत को। तो इट इज़ गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग वन कि सडनली वो पिच बदल गया है, तो आप अलग तरीके से देख रहे हैं। इनफैक्ट मतलब सुपर एडवांटेज अगर आप पहले गेंदबाजी करने का आपको मौका मिल जाता है। तो आमिर अच्छा करेंगे नहीं करेंगे, इज केपेबल, बट आई होप नॉट यार। नहीं चाहिए आमिर से कोई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं चाहिए अपने को। आई एम वेरी वेरी सीरियस अबाउट दैट। पिच बहुत डेंजरस है, आखिरी सवाल ले रहा हूँ भाई। पिच बहुत डेंजरस है, मेरे को तो इंजरी का डर लग रहा है सर। 150 की स्पीड से बॉलिंग आएगी, इंडिया मैच तो जीत जाएगा, पर इंजरी का क्या? सर बात तो आपकी सही है, क्योंकि जब बॉल कहीं से भी लिफ्ट कर जाता है, कहीं से नीचे रह जाता है, फिर थोड़ा सा रुक के भी कई बार आ जाता है, कभी सर पे लग जाता है, तो डर तो लगता है, क्योंकि दिस बॉल हैज़ द एबिलिटी टू हर्ट, इट्स अ हार्ड बॉल। तो है, आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आई रियली होप कि किसी की इंजरी ना हो। और पर इसमें क्या होता है, सोचना यही पड़ता है कि वट एवर डजंट किल यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर, कहते हैं ना। तो हमारे यहाँ जो क्रिकेट में कहते हैं वट एवर डजंट गेट यू आउट, भैया दैट मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। तो अब वीट हो गए, यहाँ लग गई बॉल, कुछ भी हो गया, आप कहते हैं चलने दे, आउट नहीं होना है, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ आउट होने से फिर गेम जो है आपके हाथ से दूर चला जाता है। तो मेरा तो यही मानना है कि भैया उसी बॉल को खेलो। और बहुत जो डेंजरस बॉलें होती हैं अमूमन आपको आउट नहीं करती हैं, पर अगर आपके जहन में रहती है तो फॉलोइंग बॉल जो होती है वो आउट करके जाती है। तो आई एम जस्ट होपफुल कि
ऐसी दिक्कत नहीं होगी, किसी को कोई चोट वोट नहीं लगी, एवरीथिंग विल बी ओके इज व्हाट आई एम होपिंग फॉर माय फ्रेंड्स। तो मेरा ये मानना है कि सब ठीक हो, अच्छा हो, दैट्स व्हाट आई रियली वांट दैट टू हैपन। और वैसे हाँ, बोल केयर जो हमारे स्पॉन्सर हैं इस वीडियो के, प्लीज़ अगर आप मेरे कूपन कोड से जाएंगे आकाश 35 तो 35% डिस्काउंट आपको मिलने वाला है। इनका बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट क्या है, एक्सटेंड डिले स्प्रे, यानी कि दैट विल लास्ट योर इनिंग्स लॉन्गर फॉर बाय 5 to 7 टाइम्स। तो फिर उसका इस्तेमाल आप कर लीजिए। काहे को होते हो परेशान, व्हेन देयर इज अ सोल्यूशन इन हैंड, आपके पास मौजूद है और रिलायबल प्लेटफॉर्म है। ऑफ कोर्स रणवीर इज द को फाउंडर, आई हैव ऑलरेडी स्पोकन इनफ। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, मेरे कूपन कोड का इस्तेमाल कर लेना अगर आपको भी इस्तेमाल करना है। क्योंकि एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ एक्चुअली, सबको लगता है कि ये नहीं कहाँ होता होगा, कोई बात नहीं करता है, नीम हकीम खतराए जान, जब यहां पे आपके पास एक विकल्प मौजूद है। बोल केयर इज इंडियाज नंबर 1 मेंस सेक्सुअल हेल्थ एंड वेलनेस ब्रांड है, तो बड़ा ही रिलायबल है, तो प्लीज डू चेक इट आउट, द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। एक्सटेंड डिले स्प्रे, दैट इज व्हाट यू वांट टू ऑर्डर, कर लो, इट्स ओके।